हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्योंकि स्टॉक अपने नीचे के लेवल की तरफ जा रहा है और लगातार स्टॉक एक ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार-बार वहां तक जाता है और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आने की पूरी तरह से कोशिश करता है। पर आज का जो दिन था दोस्तों, वो आप सभी को पता है बहुत ही बढ़िया तरीके से गिरावट आई है सभी स्टॉक में। और जिन लोगों ने स्टॉक ले रखे होंगे शायद उनको डर भी लग रहा होगा कि अब क्या होगा दोस्तों। तो आज हम आलोक इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिस किसी के पास भी इस कंपनी के स्टॉक रखे हैं और सबसे पहले अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस मिल सके। अब यहाँ पर हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो केवल एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा आज के दिन में जो स्टॉक में गिरावट आई है, वो अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों पहले ही आपको पता चल चुका होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस हाई के बाद में यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये एक हाई बनाया था 2575 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 2565 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 2575 का। यानी स्टॉक की ओपनिंग यहीं पर होती थी और स्टॉक में गिरावट आती थी, फिर स्टॉक वहीं जाकर क्लोज हो जाता है और फिर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, फिर स्टॉक ने यहाँ पर कोशिश की, यहाँ पर भी स्टॉक ने ओपनिंग बहुत बढ़िया दी, पर स्टॉक में फिर से नीचे की तरफ गया और स्टॉक अपने लो की तरफ ही क्लोजिंग दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ये संकेत आपको दिख रहा होगा। उसके बाद स्टॉक में देखिएगा लगातार नया लो बना और जो कैंडल का हाई बन रहा था वो भी नीचे-नीचे बनता हुआ जा रहा था। स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के यहाँ पर हाई बनाया, इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से नीचे था। अब स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था, यानी कि स्टॉक इस हाई लेवल के पास में बहुत बार ट्रेड कर चुका है, यानी कि यहाँ पर। और आज के दिन में वो सारे लेवल्स टूट चुके हैं और कल के दिन में देखिएगा स्टॉक में रेड कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर आपको कल भी पता चल चुका होगा, क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे चल रहा था। स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ पर जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ स्टॉक में गिरावट आना तय थी। अब देखिएगा स्टॉक ने एक यहाँ पर जो लो बना हुआ है यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये आपका एक लेवल हो चुका दोस्तों इस कैंडल का लो। फिलहाल आज जो लो बना है वो देखिएगा आपको 21 रुपए 5 पैसे का है और इस कैंडल का लो देखिएगा 21 रुपए का। तो 21 रुपए के पास इसने सपोर्ट लिया। अगर कल के दिन में दोस्तों जिस तरह से आज रेड कैंडल बनी है वो तो निफ्टी की गिरावट की वजह से बनी है, और कल भी अगर गिरावट रहती है तो ये लेवल टूट सकता है 20 रुपए 85 पैसे का। फिर स्टॉक में और भारी गिरावट आएगी और कल के दिन में मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अगर कल के दिन में स्टॉक में पॉजिटिव हैमर कैंडल बनती है तो स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, और अगर रेड कैंडल बनती है और डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम आता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और उस केस में आपको इस कैंडल के लो के पास का सपोर्ट लेवल रखना होगा दूसरा 18 रुपए 65 पैसे का। उसके बाद स्टॉक का अगर यहाँ से दोनों में से किसी एक जगह पर सपोर्ट मिल सकता है, तो जिस तरह से इसने रेड कैंडल बनाए उसके बेसिस तो गिरावट आना तय है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात, जो कल के दिन में कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग और सेलिंग ऑर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल स्टॉक अभी 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है तो गिरावट की तरफ चल रहा है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो भी गिरावट है, और 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो भी गिरावट है। और इन केस अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में आपको टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट आप इस कैंडल के हाई के पास का रख सकते हैं, लगभग 22 रुपए के आसपास का है। और दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रख सकते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 23 रुपए 90 पैसे के आसपास का है। और धीरे धीरे जैसे स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं आपको ऊपर के लेवल से बता दूंगा, और अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो नीचे के लेवल से भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिएगा इस कैंडल के लो से लेकर के इस कैंडल के हाई के पास में, तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और जब तक स्टॉक एक रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं कर सकते। फिलहाल स्टॉक यहाँ से रेड कैंडल बना रहा है तो चांस है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।